इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा सिबा क्वीन की आर्मी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गिफ्ट के साथ पहुंची और वहां वो शॉक्ड हो गए ये देख के कि इंसानों के साथ साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम एनिमल और जिन को भी कंट्रोल करते हैं। दैट मेड देम सो सरप्राइज्ड। नाउ लेट्स सी आगे होता क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आर्मी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्किस क्वीन की भेजी हुई गिफ्ट दी, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम उन तोहफों की तरफ जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं लिए। उनकी इंटीग्रिटी को कुछ तोहफों से खरीदी नहीं जा सकती थी। उनका मकसद लोगों को अल्लाह की तरफ करना था। वो सारी कीमती तोहफे बिल्किस के पास वापस भेज दी गई और उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के आलीशान के बारे में, उनके मैग्निफिसेंट के बारे में बताया गया। इस चीज़ से इम्प्रेस्ड होकर बिल्किस ने उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और उनसे पर्सनली मिलने का फ़ैसला किया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके आने की खबर मिली तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अल्लाह की पावर को ग्लोरीफाई करेंगे और उन्हें अल्लाह के रास्ते पे चलने की दावत देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्स को बुलवाया और उनसे पूछा कि कौन उनके लिए बिल्किस की थ्रोन बिल्किस के पहुंचने से पहले यहाँ ला सकता है। ये कोई आसान काम नहीं था, उनके कोर्ट में एंटर होना और थ्रोन को उठा कर लाना। बहुत से जिन ने कोशिश की थ्रोन को लाने की और फिर फाइनली सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकते ही थ्रोन उनके सामने आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बहुत शुक्र अदा करते थे उनकी नेमतों के लिए और उनके साथ मौज़ा होने के लिए। फाइनली जब बिल्किस वहाँ पहुँचे उन्हें बहुत ज़्यादा एहतमाद के साथ स्वागत किया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें थ्रोन दिखाए और उनसे पूछे, क्या तुम्हारा थ्रोन इस जैसा है? वो उस थ्रोन को गौर से देख रही थी और फिर घबरा गई। उन्होंने जवाब दिया, ये बिल्कुल सेम है। हमें इस मौज़ा होने से पहले ही आपकी प्रॉफिटहुड होने का पता है कि आप नबी हैं और हमने पहले ही अल्लाह को मान लिया है। लेकिन फिर भी वो अल्लाह के अलावा उनको ही इबादत करती थी जिनको वो पहले इबादत किया करती थी, तो वो डिसबिलीविंग लोगों में से है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके साथ अपने पैलेस के अराउंड में चल रहे थे और उनको एक बड़े से हॉल के नज़दीक ले गए जो जिन ने बनाया था। ये थिक लेयर्स के ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ था और इसके ऊपर वाटर फ्लोट कर रहा था। बिल्किस ने सोचा कि उससे इस वाटर को क्रॉस करना पड़ेगा। उसने हल्के से अपने गाउन को ऊपर उठाया ताकि उसका गाउन भीग ना जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इस पैलेस के फ्लोर स्मूथ क्रिस्टल ग्लास से बना है। ये सिर्फ दिखने के लिए है, एक्चुअल में उसमें कोई भी वाटर नहीं। एक्चुअल में दैट लुक लाइक अ वाटर फ्लोट बट देयर इज नो वाटर ऑन दैट। बिल्किस ने इस चीज़ से सीखा जो बाहर से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, वो धोखा भी हो सकता है। उसने रियलाइज़ किया सूरज और चांद की इबादत करना और कुछ नहीं बल्कि एक सच्चाई के खिलाफ एक झूठा यकीन है। उनका दिल भर आया और उन्होंने कहा, मेरे रब, मैं खुद में गलत थी और अब मैं मानती हूँ अल्लाह को जो पूरी जहाँ का खुदा है। जैविस सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बातें करती थी और उन पर जादू करने का इल्ज़ाम भी लगाए थे, लेकिन अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हाई रैंक एंड डिग्निटी में मेंशन किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लाइफ टाइम में शैतान इंसान और जिन का रूप लेने की कोशिश किया करता था, हाउएवर वो कामयाब ना हो सकता था सुलेमान अलैहिस्सलाम की पावर और डोमिनेंस के खिलाफ। ये कहा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी रिंग थी जो उनको जिन्स को डोमिनेट और कंट्रोल करने में हेल्प करती थी, लेकिन एक शैतान ने उनसे वो रिंग चुरा ली और आहिस्ता आहिस्ता सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन पर से अपना कंट्रोल खोने लगे। शैतान ने फ़ायदा उठाया, उन्हें लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट कल्ट फॉर्म करने के लिए उनको डाइवर्ट कर दिया। जिन के साथ मिलकर शैतान ने ब्लैक मैजिक, फॉर्च्यून टेलिंग, वॉल बुक लिखी और ये जिन और लोगों में काफ़ी ज़्यादा फैल गया और फाइनली अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिर से किंगडम से नवाज दिया और जो लोग रास्ते से भटक गए थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्मरानी में अल्लाह के रास्ते में वापस लौट गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम
کے پاس ایک آصف نام کا اسکرپٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وزڈم کے ڈاکیومنٹس لکھتا رہتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی فوت ہونے کے بعد شیطان نے بہت گندا گیم کھیلا۔ سلیمان علیہ السلام کی انٹیگریٹی کو بدنام کرنے کے لیے شیطان نے خود سے لکھی ہوئی میجک بک اور سلیمان علیہ السلام سے لکھوایا ہوا اسکرپٹ سب کچھ جلا دیا۔ شیطان نے ہیومن فارم لیا اور لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے تھرون کے اندر گڈھا کھودنے کو کہا۔ جب انہوں نے گڈھا کھود لیا تو انہوں نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کی لکھائی ہوئی اسکرپٹ اور جادو کی کتاب۔ بنی اسرائیل نے ان رائٹنگز اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انٹیگریٹی کے بارے میں سنبھال کر رکھا۔ اللہ نے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 نازل کی۔ سلیمان علیہ السلام کی معصومیت اور ان کے سچ کو کلیریفائی کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو انہوں نے موت کے فرشتے سے ریکویسٹ کیا کہ ان کی روح تب نکالی جائے جب وہ اپنے اسٹک کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ اللہ نے ان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کی اور سلیمان علیہ السلام جب اپنے جن کو کام کرتا دیکھ رہے تھے، موت کے فرشتے خاموشی سے آئے اور بنا کسی کو پتہ چلے یا وہاں کوئی چینجز آئے انہوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ سلیمان علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے اور کسی کو ان کی دنیا سے جانے کا پتہ نہ چلا۔ جن بھی اپنے کنگ کے چلے جانے سے بے خبر تھے اور وہ رات دن بنا تھکے کام کرتے اپنے کنگ کے پنشمنٹ کے خوف سے۔ تب تک جب کچھ دن بعد کچھ ٹرمیٹس ان کی چھڑی کو کھانا شروع کر دیے اور پھر ان کی باڈی گراؤنڈ میں گر گئی۔ صرف تب ہی سب کو یہ احساس ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اب نہیں رہے۔ یہ ایونٹ ایک پاورفل ڈیمونسٹریشن ہے۔ انسان، جانور، جن، پرندے سارے لوگ اس اندیکھے سے لا علم تھے، صرف اللہ ہی اس سے واقف تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا، اور جب ہم نے ان کو موت دیا تو ہم نے ان کی موت کی کوئی انڈیکیشن نہیں دی سوائے اس کے کہ زمین کی مخلوق ان کی چھڑی کو کھائے۔ جب وہ نیچے گر گئے، جن نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم اس اندیکھے سے واقف ہوتے تو ہم اتنا لمبا عرصہ اس سزا میں قائم نہ رہتے۔ اللہ جن کو سزا دینا چاہتے تھے جو یہ سوچتے تھے کہ وہ بہت پاورفل ہے اور وہ اندیکھے کو جانتے ہیں اور فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ از آل کیپیبل۔ اور یہ تھی سلیمان علیہ السلام کی شروع سے لے کر آخر تک کہانی۔ If you like the video then do subscribe and like, share, comment. Thanks for watching.